नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की बजट से पहले उड़ने वाली उन अफवाहों के बारे में या उस जानकारी की या उस न्यूज के बारे में जो लग रहा था कि इस बजट में घोषणाएं होगी उसकी, लेकिन हुई नहीं दोस्तों, या कुछ की हो गई और कुछ की नहीं हुई। तो हम इन बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्री मोबाइल। राजस्थान सरकार ने फ्री मोबाइल का जिक्र ही नहीं किया इस बजट में, उसका नाम और जिक्र कुछ नहीं। यानी कि दोस्तों फ्री मोबाइल अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब फ्री मोबाइल योजना सरकार लगता है आने वाले समय में फिर आपको बताएगी, लेकिन इस बजट में नाम नहीं था, तो इसलिए फ्री मोबाइल को आप लोग भूल जाइए। मुझे लग रहा है ये एक छोटा सा जुमला था जो आपके साथ सरकार ने प्रैंक कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम गैस टंकी पर। क्या गैस टंकी पर सरकार ने कुछ किया? हाँ दोस्तों, गैस टंकी पर सरकार ने 500 रुपए वाला अपना वादा निभाया और सरकार ने कहा कि इस बजट के बाद जो गैस टंकी साल की 12 गैस टंकियां मिलती है जो मिलेगी वो 500 रुपए में मिलेगी। इसके बाद वाली के पैसे लगेंगे, यानी साल की 12 गैस टंकी हर महीने लगभग आपको एक टंकी 500 रुपए में पड़ेगी, जो सरकार की तरफ से आपके लिए सस्ती कर दी गई है या सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, ये योजना सरकार ने पूरी कर दी है और ये इसी बजट के बाद आपसे लागू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोडवेज पर। आपने हाल ही में सीईटी का एग्जाम दिया या कहीं और गए कोई भी राजस्थान का एग्जाम देने, आपने एक बात नोटिस की होगी दोस्तों, आप रोडवेज बस सेवाएं तो फ्री कर देते हो, लेकिन अगर किसी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एड्रेस चेंज है या थोड़ा सा भी चेंज है तो रोडवेज वाले फीस ले लेते हैं दोस्तों, पैसा ले लेते हैं उस यात्रा का। मुझे तो आज तक ये बात पता नहीं चली। ये तो मेरी शिकायत है सरकार से और उन आम लोगों से और उन रोडवेज बस कर्मचारियों से। आपको क्या लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है? जो स्टूडेंट आते हैं वो गुलछरे उड़ाने आते हैं। अगर किसी का सेंट्रल कोटा है, रहने वाला वो जोधपुर का है, लेकिन पढ़ाई वो जयपुर में कर रहा है, तो उसको जयपुर छोड़ने के लिए जो आवागमन है वो दोस्तों रुपए लेती है। वो कहते हैं कि पैसे लगेंगे। पहली बात तो चढ़ाती ही नहीं है दोस्तों, ये रोडवेज बसों की कंडीशन है, रोडवेज कर्मचारी चढ़ाते ही नहीं। मेरे सामने एक स्टूडेंट को पीटा गया था दोस्तों रोडवेज कर्मचारी द्वारा बिना फालतू का। उस बेचारे की गुनाह ये था कि वो बेचारा वहां जैसे ही पेपर सेंटर से छूटा उसने सोचा कि अब अपने गंतव्य तक या अपने घर जाऊंगा, लेकिन रोडवेज वाले ने चढ़ाया नहीं तो वो पीछे दौड़ा उसके चढ़ने के लिए, और जैसे ही उसने हाथ लगाया उसने डंडे से ऐसे वार कर दिया यहाँ पर उसके। मुझे इस बात की सरकार से भी शिकायत है कि आप अपने रोडवेज कर्मचारियों के व्यवहार को सुधारें और रोडवेज बसों की जो समस्या है उसको भी सरकार ने सुना और 1000 रोडवेज जो संख्या है उसमें 1000 बसें नई जोड़ी जाएगी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात पर भी गौर करें कि अगर किसी को दूसरी जगह सेंटर आता है या किसी गांव में है और वहां तक उसकी रोडवेज बस पहुंचती नहीं है या रोडवेज क्षेत्र में उसका एरिया आता नहीं है, तो उसको फीस देके जाना पड़ता है, उसको पैसे देके जाना पड़ता है। आप सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इन बातों को सुधारें, इन चीजों को सुधारें, इससे बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो जिनमें मैंने वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाया। हाँ, लेकिन एक और है लंपी वायरस दोस्तों। सरकार ने लंपी वायरस के बारे में कह दिया है कि जिन की जितनी गाय मरी है प्रति गाय पर एक गाय पर 40,000 रुपए देगी। अब सरकार ये 40,000 रुपए देगी कैसे दोस्तों? क्या इसमें कोई नई चीज है या फिर कैसे देगी? क्योंकि किसी ने भी रजिस्ट्रेशन तो करवाया नहीं कि मेरी गाय मर गई है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही गाय मरी लोगों ने उसको जहां उसको रखना था या जहां फेंकना था वहां लोग कराए। तो अब आप बताओ लोगों के पास आएगा कैसे पैसा? लोग क्या सबूत देंगे सरकार को जिसकी वजह से उनके पास वो गाय का पूरा जो है वो डिटेल आएगी सरकार के पास। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे यूट्यूब चैनल को। हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दे उठाते रहेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही पर्यटन करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।